In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the most beneficent, whose blessings we can't count. I welcome all of you in this YouTube channel, Zoology with Muneeb, with the great greetings of Islam as Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो पहले लेक्चर में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक्स और हमने उसमें पढ़ा टर्म्स एंड डेफिनेशंस। आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा होगा और अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले जा रहे हैं यूनिट 1 एनिमल टैक्सोनॉमी का टॉपिक नंबर 1.2 यूटिलिटी एंड स्ट्रेटजी ऑफ सिस्टमैटिक्स विथ एम्फेसिस ऑन अल्फा बीटा एंड गामा टैक्सोनॉमी। तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक्स से। तो यूटिलिटी का मीन मतलब क्या है? यहाँ पर यूटिलिटी हम कहते हैं इंपॉर्टेंस को भी हम कह सकते हैं यूटिलिटी, या हम यूजेस को भी कह सकते हैं यूटिलिटी। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक्स। इस सिस्टमैटिक्स के यूजेस क्या है, इस सिस्टमैटिक्स के फायदे क्या है। तो यहाँ पर आप देखो, पहला फायदा इसका ये है, आइडेंटिफाइज ऑर्गेनिज्म करेक्टली। सिस्टमैटिक्स से हमें ये फायदा होता है, इससे साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को करेक्टली। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, गिव्स ईच ऑर्गेनिज्म ए साइंटिफिक नेम। हर किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम दिया जाता है। किससे? सिस्टमैटिक्स से। क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। सिस्टमैटिक्स से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रुप्स में। शोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म। और सिस्टमैटिक्स से हमें पता चलता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स के बारे में, एक ऑर्गेनिज्म की क्या रिलेशन है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ये भी हमें सिस्टमैटिक्स से पता चलता है। ये भी सिस्टमैटिक्स का एक यूज है। हेल्प्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे एनिमल्स और प्लांट्स प्रिजर्व होते हैं। आई होप कि आपने यूटिलिटी का मतलब समझा होगा। यूटिलिटी मीन्स यूजेस और इंपॉर्टेंस। और यहां पर हम पढ़ते हैं यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक्स मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स से हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को करेक्टली। गिव्स ईच ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम। हर किसी ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया साइंटिफिक नेम के बारे में। साइंटिफिक नाम वो नाम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड होता है। अब यहाँ पर क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई होते हैं किन में? ग्रुप्स में। शोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म्स, हेल्प्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आई होप कि आपने यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक्स समझा होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट उठाना है आप उठा सकते हो। आई होप कि आपने समझा होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरह चलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजी ऑफ सिस्टमैटिक्स। स्ट्रेटजी ऑफ सिस्टमैटिक्स, यहां पर हम लिखेंगे स्ट्रेटजी ऑफ सिस्टमैटिक्स। स्ट्रेटजी ऑफ सिस्टमैटिक्स। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम यहां पर लिखेंगे स्ट्रेटजी ऑफ सिस्टमैटिक्स। स्ट्रेटजी ऑफ सिस्टमैटिक्स। स्ट्रेटजी ऑफ सिस्टमैटिक्स। पहले हम ये बोलेंगे कि ये स्ट्रेटजी वर्ड क्या है। स्ट्रेटजी मीन्स कोई भी मेथड या कोई भी टेक्निक, किसी चीज को करने के लिए कोई भी टेक्निक हम यूज करते हैं। जैसे कि हम मैच में स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वो फील्डर वहां रहेगा, वो बैट्समैन इस नंबर पे जाएगा। वैसे ही साइंटिस्ट भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं ऑर्गेनिज्म्स को आइडेंटिफाई या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे पहला ये कैसे ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करते हैं। साइंटिस्ट पहले स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स साइंटिस्ट पहले स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट पहले काम करते हैं, वो बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं एनिमल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का।
जब ये बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं उसके बाद एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। सो पहले इग्नोर करना एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। Anatomical characters means internal structure. Anatomical characters means internal structure. साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, पहले वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं, मींस बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स देखते हैं ऑर्गेनिज्म का। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स मींस इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर देखते हैं ऑर्गेनिज्म्स का। तो उसके बाद वो फिजियोलॉजिकल, मैं इरेज करता हूं, आई होप कि आपने लिखा होगा या स्क्रीनशॉट उठाया होगा इसका। तो हम उसके बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्ट्रेटजी की बात हो रही है यहाँ पर। एनिमल्स क्या, ये साइंटिस्ट क्या करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर करते हैं काम ये। फिर इसके बाद एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बाद ये यहाँ पर थर्ड में लिखूंगा, ये फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डालने से पहले साइंटिस्ट ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। मतलब तीसरा हमने दो पढ़े, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में ऑर्गेनिज्म की बॉडी फंक्शंस देखी जाती है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी फंक्शंस देखी जाती है। पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखी जाती है, उसके बाद एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स मींस बॉडी फंक्शंस देखी जाती है। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने से पहले, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डालने से पहले साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, वो ये सारे कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, उसके बाद ही वो आइडेंटिफाई करते हैं। चौथा मैं यहाँ पर लिखूंगा साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स मींस कि साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्रोमोसोम देखते हैं, साइंटिस्ट क्रोमोसोम देखते हैं किस ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम। मैं यहां पर लिखूंगा साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स साइंटिस्ट क्या देखते हैं, साइंटिस्ट साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं, मींस कि क्रोमोसोम, CHROMO, मींस कि क्रोमोसोम कितने हैं एक ऑर्गेनिज्म में, क्रोमोसोम आइडेंटिफाई करते हैं, क्रोमोसोम देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। आई होप कि आपने साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स अंडरस्टैंड किया होगा। तो हम चौथे पे अब आएंगे। इसके बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स। साइंटिस्ट इसके बाद मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स देखते हैं। साइंटिस्ट इसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स। मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स में आता है डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। साइंटिस्ट पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं, उसके बाद एनाटॉमिकल कैरेक्टर देखते हैं, उसके बाद साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स देखते हैं। ये साइंटिस्ट क्यों ये देखते हैं, ताकि एक ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से किसी भी ग्रुप में ये डाले, सही तरीके से आइडेंटिफाई करे। मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स हियर मींस डीएनए एंड प्रोटीन। साइंटिस्ट इसमें स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं स्टडी डीएनए एंड प्रोटीन्स के बारे में, ताकि एक ऑर्गेनिज्म सही ग्रुप में, मतलब सही ग्रुप में साइंटिस्ट उस ऑर्गेनिज्म को डाल सके। आई होप कि आपने मॉलिक्यूलर कैरेक्टर अच्छी तरीके से समझा होगा। तो मैं इरेज करूंगा मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स। और साइंटिस्ट इसमें एक और कैरेक्टर देखते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मैंने पिछले लेक्चर में भी डिफाइन किया। व्हाट डज द वर्ड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में ये देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को मतलब पिछले जो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ कोई कॉमन एंसेस्टर तो नहीं है, कॉमन जीन तो इस ऑर्गेनिज्म के साथ मिलते हैं।
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब वो रिलेशनशिप होती है जिससे ऑर्गेनिज्म का कॉमन एंसेस्टर पता चले, ये इवॉल्व कहां से हुआ है और इसके एंसेस्टर कौन है, यही हम इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में देखते हैं। साइंटिस्ट इसलिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके, एक ऑर्गेनिज्म को पहचान सके कि इसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ये ऑर्गेनिज्म कहां से आया है और इस ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है आपस में। आई होप कि आपने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझा होगा। आई होप कि आपने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझा होगा। तो ये आपका यूटिलिटी एंड स्ट्रेटजी ऑफ सिस्टमैटिक्स यहां पर खत्म हुए। यूटिलिटी में यहां पर हम यूजेस देखते हैं, सिस्टमैटिक्स मतलब सिस्टमैटिक्स में क्या क्या यूज होते हैं, और स्ट्रेटजी में देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को कैसे ग्रुप्स में डाला जाता है। पहले इनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स देखते हैं, उसके बाद ही ये साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालते हैं। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने इस पे चलते हैं, अब अपने इस टॉपिक पे हम चलते हैं। और यहां पर इस टॉपिक में लिखा है विथ एम्फेसिस ऑन अल्फा बीटा एंड गामा टैक्सोनॉमी। ये है यहां पर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ये जो यहां पर लिखा है ये है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टैक्सो, ये यहां पर है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। पहला टाइप क्या है, अल्फा टैक्सोनॉमी। यहां पर हम लिखेंगे अल्फा, अल्फा ये सिंबल है अल्फा की, अल्फा टैक्सोनॉमी। हम पहले देखेंगे अल्फा टैक्सोनॉमी। व्हाट डज द वर्ड अल्फा टैक्सोनॉमी मींस, ये अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है। अल्फा टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ, यहां पर मैं डेफिनेशन लिखूंगा, इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द, it is a branch of, it is a branch of biology, or we can say zoology, that deals with, that deals that deals with that deals with identification, that deals with identification, comma description, comma description and nomenclature, या कह सकते हैं साइंटिफिक नेम nomenclature। अल्फा टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की, अल्फा टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन मीन डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद नाम देते हैं, एक साइंटिफिक नेम देते हैं, दैट मींस नॉमेनक्लेचर। आई होप कि आपने ये अल्फा टैक्सोनॉमी डेफिनेशन समझी होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट उठाना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो इसका। अल्फा टैक्सोनॉमी वो टैक्सोनॉमी है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, डिस्क्राइब करते हैं ऑर्गेनिज्म को, या नॉमेनक्लेचर एक ऑर्गेनिज्म को देते हैं। इस अल्फा टैक्सोनॉमी में क्या होता है सिंपली मैं आपको समझाऊंगा। अल्फा टैक्सोनॉमी में जब साइंटिस्ट एक नया ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं, साइंटिस्ट जब एक नया ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं, साइंटिस्ट जब एक नया ऑर्गेनिज्म, साइंटिस्ट ने न्यू ऑर्गेनिज्म फाउंड किया, न्यू ऑर्गेनिज्म फाउंड, साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनिज्म फाउंड किया, एक नया ऑर्गेनिज्म फाउंड किया, उसके बाद ये इसको पहले क्या काम करते हैं, सिंपली ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब इट्स फ्यूचर्स, इसके फ्यूचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, देन उसको एक साइंटिफिक नाम देते हैं, देन गिव्स साइंटिफिक नेम, गिव्स साइंटिफिक नेम।
अल्फा टैक्सोनॉमी जो है, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ये अल्फा टैक्सोनॉमी है, अल्फा टैक्सोनॉमी यहां पर लिखूंगा। अल्फा टैक्सोनॉमी में क्या होता है, साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर, ये फाउंड करते हैं, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को पाया, उसके बाद ये पहला काम उसको ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद इसके फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, लास्ट में साइंटिफिक नाम देते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म लास्ट में पब्लिश होता है, ये ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। तो इसमें क्या कैरेक्टर्स देखते हैं, इसमें साइंटिस्ट एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, अल्फा टैक्सोनॉमी में साइंटिस्ट एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में शेप आता है, साइंटिस्ट ये अल्फा टैक्सोनॉमी में साइंटिस्ट क्या, साइंटिस्ट एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, यहां पर मैं लिखूंगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखते हैं। साइंटिस्ट यहां पर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स मीन शेप, शक्ल कैसी है ऑर्गेनिज्म की, ये साइंटिस्ट देखते हैं। उसके बाद साइज, साइज में कितना बड़ा है ऑर्गेनिज्म, उसके बाद शेप और साइज को आइडेंटिफाई करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म का कलर देखते हैं। मीन्स के अल्फा टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको उसके एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, इसके एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं किसके, ऑर्गेनिज्म के। उसके बाद उसकी जो शेप है उसको मतलब आइडेंटिटी शेप देखी जाती है उस ऑर्गेनिज्म की, उसके बाद उसका साइज देखा जाता है, और उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म का कलर देखा जाता है, और देन आफ्टर सीइंग दिस शेप साइज कलर, उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को पब्लिश करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। एग्जाम्पल मतलब हम यहां पर बटरफ्लाई की एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब बटरफ्लाई साइंटिस्ट से हमें पता नहीं है कि बटरफ्लाई क्या है, साइंटिस्ट ने बटरफ्लाई को एग्जाम्पल, साइंटिस्ट ने बटरफ्लाई को आइडेंटिफाई किया, साइंटिस्ट ने पहले बटरफ्लाई को फाउंड किया, पहले फाउंड किया, उसके बाद बटरफ्लाई को क्या किया, आइडेंटिफाई, अरे ये चीज क्या है, ये इसको पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जब आइडेंटिफाई किया उसके बाद साइंटिस्ट ने काम किया, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इसके फ्यूचर्स देखे, इसके बाद इसके फ्यूचर्स देखे, बटरफ्लाई के फ्यूचर्स देखे, जब फ्यूचर्स इसमें पाए गए तो साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया, साइंटिफिक नेम दिया बटरफ्लाई, इसका कॉमन नेम है बटरफ्लाई, नाम दिया। मीन्स के सिंपल आप याद रखो, टैक्सोन ये अल्फा टैक्सोनॉमी यहां पर हम पढ़ रहे हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी में याद रखो, अल्फा टैक्सोनॉमी, अल्फा टैक्सोनॉमी में याद रखो, इसमें ऑर्गेनिज्म को पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब ऑर्गेनिज्म फाउंड होता है उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको डिस्क्राइब करते करते हैं, उनके फ्यूचर्स को, ऑर्गेनिज्म के फ्यूचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। देन आफ्टर जब हम ऑर्गेनिज्म के फ्यूचर्स को डिस्क्राइब करते हैं उसके बाद ऑर्गेनिज्म्स को नाम देते हैं, एक साइंटिफिक नाम देते हैं, उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, देन आफ्टर वो ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। आई होप कि आपने ये सारा अल्फा टैक्सोनॉमी के बारे में, आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। सो आई विल इरेज दिस, आई विल इरेज दिस, आई विल आल्सो इरेज दिस, यहीं पर लिखेंगे हम बीटा टैक्सोनॉमी, यहीं पर लिखेंगे हम बीटा टैक्सोनॉमी, यहीं पर हम बीटा टैक्सोनॉमी लिखेंगे। तो पहला हमने देखा अल्फा टैक्सोनॉमी के बारे में, अब हमें दूसरा पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में दूसरा पार्ट है बीटा, ये अल्फा की सिंबल है, बीटा की सिंबल ऐसे है, बीटा, बीटा टैक्सोनॉमी। इस बीटा टैक्सोनॉमी में होता क्या है, ये जो बीटा टैक्सोनॉमी है, इस बीटा टैक्सोनॉमी को ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं, ग्रुप्स में डालते हैं, ऑर्गेनिज्म को इसमें ग्रुप्स में डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, सेम क्या है इसमें, एंड डिफरेंसेस, डिफरेंसेस क्या है इनमें। तो आइए यहां पर मैं डेफिनेशन लिखूंगा इसकी, बीटा टैक्सोनॉमी डील्स विथ, बीटा टैक्सोनॉमी
deals with classification of organism, deals with the classification of organism on the basis of what? Beta taxonomy deals with the classification of organism into natural groups. मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है नेचुरल ग्रुप्स on the basis of what? Similarities. On the basis of similarities and differences. On the basis of what? Similarities and differences. बीटा टैक्सोनॉमी डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. बीटा टैक्सोनॉमी की हेल्प से हम ऑर्गेनिज्म को नेचुरल ग्रुप्स में डाल सकते हैं. ऑन द बेस ऑफ व्हाट? हम पहले एनिमल्स में सिमिलरिटीज देखते हैं, इसमें सेम क्या है, सिमिलरिटीज मीन सेम क्या है, एंड डिफरेंसेस इसमें अलग क्या है. तो अगर एग्जाम में डिफिनेशन आएगी, 2 मार्क्स की डिफिनेशन आती है, आप मान के चलो बीटा टैक्सोनॉमी 2 मार्क्स की डिफिनेशन आई, तो आप लिख सकते हैं बीटा टैक्सोनॉमी डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू नेचुरल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सिमिलरिटीज इसमें सेम क्या है एंड डिफरेंसेस इसमें अलग क्या है. तो यहां पर मैं एग्जांपल अब इसमें दूंगा. इसमें सिंपली याद रखिएगा कि ऑर्गेनिज्म, ये साइंटिस्ट देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म, जब यहां पर अल्फा टैक्सोनॉमी की बात करें, अल्फा टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, लास्ट में उसको साइंटिफिक नेम देते हैं. उस नाम जब साइंटिस्ट नाम को देते हैं, उसके बाद जो ये बीटा टैक्सोनॉमी है, बीटा टैक्सोनॉमी में उस ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डाला जाता है. आप सिंपली ये याद रखना, साइंटिस्ट डिसाइड ये किस ग्रुप में, साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि ये किस ग्रुप में हम डालेंगे, किस ये ऑर्गेनिज्म है इसको किस ग्रुप में डालते हैं. यही है बीटा टैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. यहाँ पे एग्जांपल में एक दूंगा, आप एग्जांपल देखो. लाइन टाइगर एंड लेपर्ड. देखो लाइन, यहां पर टाइगर और लेपर्ड, ये तीनों एक ही, इनकी फैमिली एक ही है, फैमिली फेलिडिया, FELIDAE. जीनस है इनका पैंथेरा. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये आराम से. बीटा टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं काम, ये लाइन टाइगर और लीपर्ड, इनमें सिमिलरिटीज देखी गई. लाइन टाइगर और लीपर्ड में क्या सिमिलरिटीज है? ये तीनों बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं. लाइन उतना तेज नहीं दौड़ता, फिर भी टाइगर और लीपर्ड तो बहुत तेज दौड़ते हैं. लाइन भी दौड़ता है लेकिन इनसे कम ही दौड़ता है. तो ये लाइन और टाइगर, इनमें डिफरेंट सिमिलरिटीज पहले देखी गई. इनमें सिमिलरिटीज क्या है? ये फास्ट, दे ऑल आर फास्ट. ये एग्जांपल है, दे ऑल आर फास्ट, मतलब फास्ट इन रनिंग. दे ऑल आर फास्ट इन रनिंग. यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, दे ऑल आर फास्ट इन रनिंग. ये जो लाइन टाइगर और लेपर्ड है, ये तीनों फास्ट है किसमें? रनिंग में. और ये तीनों मीट खाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिमिलरिटीज, इन सिमिलरिटीज के बेसिस पे ये जो लाइन टाइगर और लिपर्ड है, इनको फैमिली फेलिडिया में डाला गया. जीनस इनका पैंथेरा है. मतलब बीटा टैक्सोनॉमी, इनको एक ही ग्रुप में डाला गया. बीटा टैक्सोनॉमी से इनको एक ही ग्रुप में डाला गया. इनको एक ही ग्रुप में क्यों डाला गया, लाइन टाइगर और लिपर्ड को? क्योंकि इनमें सिमिलरिटीज है. सिमिलरिटीज क्या है? ये फास्ट दौड़ते हैं और ये तीनों मीट खाते हैं. इन्हीं सिमिलरिटीज के बेस पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डालते हैं. जिस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म सूट होगा उस ग्रुप में डालते हैं. साइंटिस्ट उस ग्रुप में उसको अडॉप्ट वो उसी ग्रुप में होता है. जैसे कि लाइन टाइगर और लेपर्ड, ये एक ही, इनकी एक ही फैमिली है, फैमिली फेलिडिया. इनका एक ही जीनस है, जीनस पैंथेरा. आई होप कि आपने समझ लिया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा. तो
अब हम इसके बाद लास्ट जो इसमें रहा गामा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी में हमने देखा ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको नाम देते हैं। बीटा टैक्सोनॉमी में देखा हमने कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डालते हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अगर डिफिनेशन आई 1 मार्क्स 2 मार्क्स की डिफिनेशन आती है फर्स्ट सेम में ज़ूलॉजी मेजर इसका होगा और माइनर भी होगा, 2 मार्क्स की डिफिनेशन ये आ सकती है बीटा अल्फा और गामा टैक्सोनॉमी में, इनमें से कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। अब हम चलते हैं गामा टैक्सोनॉमी की तरफ। गामा टैक्सोनॉमी, गामा गामा टैक्सोनॉमी। यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे गामा टैक्सोनॉमी की। गामा टैक्सोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, deals with the स्टडी ऑफ, यहां पर मैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिखूंगा ईआर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं समझना, ईआर मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। डील्स विद द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among organisms, deals with the study of evolutionary relationship among organisms using evidence such as DNA, genetics or other modern techniques गामा टैक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं, ये गामा टैक्सोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग एविडेंस सच एज डीएनए, जेनेटिक्स और अदर मॉडर्न टेक्निक्स। गामा टैक्सोनॉमी में हम देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म की क्या रिलेशन है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। एविडेंस हम क्या लेते हैं, डीएनए, हम उनका डीएनए मैच कराते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए जब मैच होता है हमें पता चलता है इनका कॉमन एंसेस्टर है, इनके क्रोमोसोम्स नंबर कितने हैं, और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हमें पता चलता है एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। और ये जो इसमें डीएनए और जेनेटिक्स, हम मतलब डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में इस गामा टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं कि इन्हीं की मतलब डीएनए आइडेंटिफाई करते हैं और जीन आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हमें ऑर्गेनिज्म का पता चले ये कहां से आया है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और ये ऑर्गेनिज्म कहां से इवॉल्व हुए, ये हमें पता कैसे चलता है, थ्रू दिस गामा टैक्सोनॉमी। गामा टैक्सोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ, अगर 2 मार्क्स का ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं गामा टैक्सोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स यूजिंग एविडेंस सच एज डीएनए, जेनेटिक्स और अदर मॉडर्न टेक्निक्स। आई होप आपने गामा टैक्सोनॉमी अंडरस्टैंड किया होगा। हम इसमें एग्जाम्पल देंगे, गामा टैक्सोनॉमी में एग्जाम्पल देंगे। आपने एग्जाम्पल बहुत बार सुनी होगी या आपने एग्जाम्पल बहुत बार देखी भी होगी बुक्स पे, जैसे ह्यूमन्स और वी कैन से ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स और चैंपियंजीज का जो डीएनए है वो रिलेटेड है आपस में। ह्यूमन्स चैंपियंजीज, इनका जो डीएनए है वो आपस में थोड़ा मिलता है, डीएनए मैच, MATCH। ह्यूमन्स और चैंपियंजी, इनका जो डीएनए वो आपस में मिलता है। जैसे कि आपने
जैसे कि आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बोला है कि ये जो ह्यूमंस है, ये जो इंसान है, ये इवॉल्व हो गए हैं चैंपियंस। अकॉर्डिंग टू साइंस में बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस बोल रहा है कि चैंपियंस से ही ह्यूमन इवॉल्व हो गया है। ऐसे ही इनमें डीएनए मैच किया गया, बट उन्होंने क्या इसमें देखा, गामा टैक्सोनॉमी में भी यही देखते हैं। पहले अगर डीएनए मैच हुआ और उसके हिसाब से हम देखते हैं ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, इस ऑर्गेनिज्म में इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए पाए जाते हैं। आई होप कि आपने अल्फा, गामा और बीटा टैक्सोनॉमी आराम से अंडरस्टैंड की होगी। तो अब मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या, ये मैं बताऊंगा कि अल्फा टैक्सोनॉमी, यहां पर मैं लिखूंगा अल्फा, अल्फा, यहां पर मैं लिखूंगा दूसरा बीटा, यहां पर मैं लिखूंगा तीसरा गामा। इस अल्फा टैक्सोनॉमी में, इस अल्फा टैक्सोनॉमी में मेरे भाई हम क्या करते हैं, इस अल्फा टैक्सोनॉमी में पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म इन अल्फा टैक्सोनॉमी एंड उसके बाद नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके फ्यूचर डिस्क्राइब करते हैं और नॉमेनक्लेचर देते हैं। सीधे सिंपली हम कह सकते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी में हम नाम देते हैं, हम नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म को। बीटा टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और गामा टैक्सोनॉमी में हम जीन और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जीन एंड इवोल्यूशन। देखो मेरे भाई, अगर आपको फर्स्ट सेम ज़ूलॉजी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, आप सीधे तरीके से लिख सकते हो अल्फा टैक्सोनॉमी से हम आइडेंटिफाई और नॉमेनक्लेचर नाम देते हैं। देन आफ्टर वी इन बीटा टैक्सोनॉमी वी डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड इन गामा टैक्सोनॉमी वी स्टडी अबाउट जीन एंड एवोल्यूशन। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा अल्फा टैक्सोनॉमी, गामा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और जो मैंने पहले आपको बताया यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक्स और स्ट्रेटजी ऑफ सिस्टमैटिक्स। आई होप कि आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। आई होप कि आपने सारी चीजें अच्छी तरीके से कवर की होगी। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में लेटेस्ट नोट्स और लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे। और मैंने एक वेबसाइट भी बनाई है जिसमें वेबसाइट में नोट्स मिलेंगे, फुल नोट्स। जब मैं चैप्टर एनिमल टैक्सोनॉमी खत्म करूंगा तो उसके बाद उसमें नोट्स मिलेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय, सलाम अलैकुम, थैंक यू वेरी मच।